अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी अपनी इवनिंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और कुकिंग करने में भी आपको आज के बाद मज़ा आने वाला है। और जिनका कुकिंग करने का दिल नहीं चाहता ना, उनके लिए तो ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अभी था जी शाम का टाइम, बच्चे और मैं सो के उठ चुके थे। 1-1.5 घंटा दोपहर में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। पहले बच्चों को उठते साथ ही मैंने पानी पिलाया, उसके बाद खुद पानी पीती हूँ और उसके बाद जी मेरा जो शाम स्टार्ट होती है ना, उस पर मैं लगाती हूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ ना अपना ख्याल रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हल्का सा बस मैंने पानी से फेस को वॉश किया था, जो सन क्रीम लगा हुआ था ना बस उसको उतारा। उसके बाद जो है ना मैंने फेस पे एलोवेरा लगा लिया था। इसी तरह ना मैं एक पूरा लीफ कट करके उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेती हूँ। अच्छे से वॉश करने के बाद फिर टिश्यू में रैप करके तो उसको मैं बॉक्स में डाल के रख देती हूँ। तो 1 वीक से भी ज़्यादा ये चल जाता है, ख़राब नहीं होता। अगर आपको भी एलोवेरा लगाना अपने फेस पे पसंद है, आपकी स्किन पर सूट करती है, तो आप अपने घर में इसको ज़रूर रखें। मैं कराची में थी या अम्मी के घर थी या फिर दुबई में आई हूँ, तो मेरे घर में एलोवेरा का प्लांट ज़रूर होता है। तो बस यहाँ पर फिर मैं किचन में आ गई थी। उसके बाद ना मेरे किचन के काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो बच्चों को भी मैंने दे दिया था, कोकोनट बैठ के पी रहे थे। तो सबसे पहले ना किचन में मैं सुबह को आऊँ या फिर दोपहर में आऊँ, तो सबसे पहले मैंने बर्तनों वाली जो बास्केट है ना, इसको खाली करना होता है, क्योंकि ये हर टाइम भरी रहती है। तो जब भी मैं आती हूँ, बर्तन जो ड्राई होते हैं पहले उनको निकाल के सबको अपनी जगह पर सेट करती हूँ और उसके बाद अपने बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। आज ही मैंने ये ना ट्रे भी निकाला हुआ था, इसको मैंने वॉश करना। ये भी काफ़ी इसके ऊपर ना चिकनाहट हो रही थी। वाइट है ना, तो इसको हर वक्त जो है ना, हर वक्त नहीं, वीकली इसको धोना पड़ता है। तो काफ़ी मैंने इसको स्पंज से धोया। इसके ऊपर निशान कुछ नहीं जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा तार के साथ ट्राई करती हूँ, तो इसके साथ फिर क्लीन हो गया था। इसको जो है ना मैं वॉश करके रख दूँगी, ताकि जब तक ये ड्राई होगा तो फिर इसकी जो चीज़ें हैं ना वापस मैं इसके अंदर रख दूँगी क्लीन करके। टिप नंबर 1 ये है कि जब भी आप किचन में आए, खाना बना रही हूँ या कोई भी काम कर रही हूँ, उस दौरान कोशिश करें जो भी छोटे मोटे काम आप कर सकती हैं वो किचन में कर लें। अच्छा, अभी मैंने ना रात को डिनर में चना दाल और क्या कहते हैं चिकन का सालन बनाना था। तो सोने से पहले ना मैंने चिकन भी फ्रीज़र से निकाल दिया था और चना दाल भी निकाल दी थी, जो कि मैंने पहले आप लोगों को दिखाई है। तो दाल भी डीप फ्रोज हो चुकी थी और चिकन भी डीप फ्रोज हो चुका था। अगर कभी आपके पास टाइम ना हो, इमरजेंसी में आपको कुछ मीट या चिकन बनाना हो, डीप फ्रोज करने के लिए एक टिप दे देती हूँ। या तो आप उसको गर्म पानी में डाल के टिप कर सकते हैं, डिप करके रख दें, हो जाएगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा पानी डालें जिस भी बर्तन में आपने इसको रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल दें, तो उससे बहुत जल्दी जो है ना वो आइस मेल्ट हो जाती है। जल्दी से चिकन या मीट जो है ना वो डीप फ्रोज हो जाता है। ये टिप ना मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की है। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया। कहते हैं मैं एक दिन वीडियो देख रहा था, मेरे सामने आ गया ना, तो ट्राई करते हैं। तो वाकई उन्होंने ऊपर नमक डाल के रखा चिकन को। मेरे ख्याल से 20 या 25 मिनट में जो है ना वो पूरा चिकन, उसकी जो आइस थी ना वो मेल्ट हो चुकी थी। इसके अलावा जी जब भी आप कोई भी मीट, चिकन, फिश को वॉश करें तो उसके लिए एक स्पंज अलग से ज़रूर रखें और उसी से ही वो बर्तन धोया करें। जो नॉर्मल रूटीन के बर्तन होते हैं ना, वो मैं अलग स्पंज से वॉश करती हूँ। जो मीट वगैरह के बर्तन होते हैं ना, उनको मैं हमेशा अलग स्पंज मैंने नीचे रखा होता है, तो उसी के साथ वॉश करके उसको मैं वापस से विंडो में रखती हूँ। जब वो ड्राई हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं उसको नीचे रख देती हूँ, ताकि स्पंज मिक्स ना हो। इसके अलावा जब भी आप ओनियन काटें तो आप जो है ना, जब कुकिंग आप स्टार्ट करने लगे ना, उसी टाइम ही बस काटें और उसको कढ़ाई में डाल दें। अच्छा, मेरी ये आदत है, मैंने कभी भी पहले से मसाले काट के नहीं रखती हूँ। पहले मैं कढ़ाई को रखती हूँ, ऑयल डालती हूँ, उसके बाद जी बस प्याज को छील के काट के तो मैं फ़ौरन से कढ़ाई में डाल देती हूँ। इससे क्या है कि टाइम की बचत होती है, आपकी आंखों में जो है ना प्याज भी नहीं लगता। टिप नंबर 2 कि प्याज को काटने से पहले अच्छे से वॉश कर लिया करें। इससे क्या है कि आपका प्याज आराम से छिल जाएगा। समटाइम हम प्याज छीलने में ही इतना टाइम लगा देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इनको अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लेना तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें खुद वक्त के साथ साथ अपनी दोस्तों से, अपनी फ्रेंड से सीखी हैं। इंसान जो है ना मरते तक दम तक चीज़ें सीखता रहता है। शादी से पहले तो मुझे भी कोई काम, कोई चीज़ें नहीं आती थी, और अब तो मुझे खुद यकीन नहीं आता कि मैं इतनी चीज़ें, इतने काम सब कर लेती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, नज़र ना लगे। तो बस ये सब चीज़ें ना इंसान को अपनों से सीखने से मिलती हैं, स्पेशली अपनी माँ से। तो मैं तो अपना ये क्रेडिट सारा अपनी अम्मी जान को देती हूँ, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा हुआ है।
इसके अलावा जी आप अदरक लहसुन का जो पेस्ट है ना वो ज़रूर बना के फ्रीज़ कर लिया करें। ज़्यादा नहीं बनाएं, वीक के लिए कर लें या फिर 10 दिन के लिए कर लें। मैं बनाती हूँ 15 दिन के लिए, ठीक है। आपको अंदाज़ा होता है कि आपके घर में कितना खाना बनता है, तो उसी हिसाब से आप बना लें, तो इससे लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है। डेली आपको जो है ना अदरक लहसुन कूटना छीलना नहीं पड़ेगा और आपका टाइम भी सेफ होगा और जल्दी जल्दी आपका खाना भी बन जाएगा। क्योंकि बस हमने जल्दी से जो भी खाना बनाना होता है ना तो एक क्यूब निकालें और डाल दें और 15 दिन तो मेरे आराम से चल जाते हैं। मैं इसी तरह से बस बना के इनको फ्रीज कर लेती हूँ। अच्छा, मैं कुछ क्यूब्स छोटे बनाती हूँ, कुछ बड़े बनाती हूँ। सम टाइम हमें थोड़ा सालन बनाना होता है तो थोड़ा अदरक लहसुन चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से मैं कुछ बड़े क्यूब्स बनाती हूँ और कुछ छोटे बना लेती हूँ। इसके अलावा जी हमारे घर में आजकल सभी के घरों में चॉपर्स जो है ना यूज़ होते हैं, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, मशीन, चॉपर्स और क्या कहते हैं एक्सेसरीज, तो इनको सामने रखा करें ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। सम टाइम हम कहते हैं क्या उठाएं, निकालें, वॉश करें, तो हम लेज़ी हो जाते हैं। उन चीज़ों को बस लेके तो आते हैं लेकिन यूज़ नहीं करते हैं, वो बस अंदर ही पड़ी रहती हैं। मेरा अच्छा ये जो चॉपर है ना, मैं लेके तो आई थी, इसको मैंने अंदर रखा हुआ था, मुझे बड़ा ही आलस होता था। अब ना मैंने इसको निकाल के अपने काउंटर टॉप पे रखा हुआ है ताकि डेली मैं इसको यूज़ कर सकूं। क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा टमाटर जो है ना वो डलते हैं खाने में, तो काटना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो बस इसी के अंदर मैं डाल के चॉप कर लेती हूँ। जल्दी से हो जाते हैं और खाना भी जल्दी से बन जाता है। इसके अलावा हरी मिर्च के भी एक ही साथ में ना चॉप्ड करके ना उनको पेस्ट, आपको पसंद है तो पेस्ट बना के रख लें। इसके अलावा अगर आपको मोटी मोटी पसंद है तो मैं उसको ना इसी चॉपर में चॉप्ड करके तो उसके भी क्यूब्स बना के रख देती हूँ, तो इजी बन जाते हैं। तो 10-12 दिन ये भी चल जाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है ना मैं इसी तरह से बना के रख लेती हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम कर लेना तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। स्पेशली हम मदर्स की जिनके बच्चे छोटे हैं, क्योंकि समटाइम बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं, खाना बनाना ही मुश्किल हो जाता है। तो ये प्रिपरेशन हम थोड़ी पहले करके रख लेना तो हमारा काफ़ी टाइम बच जाता है, खाना भी जल्दी बन जाता है और इसी तरह हम अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। बातों के साथ साथ जी मैं आज आप लोगों के साथ चना दाल और चिकन की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने आई थिंक पहले 1-2 बार शेयर की हुई है, तो इसलिए डिटेल में इसके ऊपर कोई मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी रेसिपी। अच्छा, इसी तरह से जो चना दाल है ना, चने हो गए, ब्लैक चने, वाइट चने, इसके अलावा क्या कहते हैं चना दाल हो गई, बीन्स हो गए, लोबिया हो गया, तो ये जब चीज़ें मैंने बॉईल करनी होती है ना, तो 1 किलो का पैकेट हो तो मैं 1 किलो बॉईल कर लेती हूँ, या आधा किलो होता है तो मैं आधा किलो का पैकेट एक ही साथ बॉईल कर लेती हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा नहीं करती हूँ कि वन टाइम यूज़ करना है फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा, क्योंकि इन चीज़ों को बॉईल होने में टाइम लगता है। तो इसी तरह मैं चना दाल को इकट्ठा ही 1 kg बॉईल करके ना उसके पैकेट बना के रख देती हूँ। एक तो मैं उसी टाइम यूज़ कर लेती हूँ, बाकी मैंने राइस बनाने होते हैं उसमें डाल देती हूँ। इसी तरह चने भी बॉईल करने होते हैं तो मैं इकट्ठे ही बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि बार बार जो है ना फिर ये काम करना नहीं पड़ता। जो मैंने यूज़ करना होता है उसी टाइम यूज़ कर लेती हूँ, जो बाकी होते हैं ना उनको मैं फ्रीज कर देती हूँ। फिर क्या है कि 2-3 बार फिर आराम से मैं उनको निकाल के यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे काफ़ी टाइम भी बच जाता है। और जब आपका दिल करे बस आप निकाल के उसको कुक कर लें, वरना हम ये सोचते रह जाते हैं कल ये बनाएंगे, परसों वो बनाएंगे, निकालना है, बॉईल करना है, सम टाइम भूल भी जाता है। तो इसी तरह मैं एक ही साथ चना दाल हो, चने हो, लोबिया हो, उसको बॉईल करके फ्रीज़ कर देती हूँ। फिर मैं उसको आराम से 10-15 दिन में यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर जी जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो सबसे ज़रूरी टिप है कि साथ साथ बर्तन वॉश कर लिया करें, क्योंकि जो चिकन और मीट के बर्तन है ना, मुझे टेंशन ही होती है कि मिक्स ना हो जाए, स्पंज मिक्स ना हो जाए। तो उसको ना मैं फिर हाथ के हाथ ही जो चिकन या मीट के बर्तन होते हैं वॉश करके उसका जो स्पंज है ना उसको भी वॉश करके तो ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर उसको मैंने नीचे रख देना होता है, सिंक के ऊपर नहीं रखती हूँ कि कहीं मिक्स ना हो जाए। इसके अलावा जी ना मैं कुछ दिन पहले देख रही थी यूट्यूब पर के जो किचन में छोटी छोटी मछली आ जाती है ना फ्रूट्स के ऊपर, इससे हम कैसे जान छुड़ाएं। तो कहीं पर मैंने देखा कि एलोवेरा जो है ना आप अपने किचन में रख लें, काउंटर टॉप पर या कहीं नीचे भी रख लें, तो उससे जो है ना मछली नहीं आएगी। मेरे किचन में इतनी जगह तो नहीं है। फिर मैंने ये किया कि जो मेरा बड़ा प्लांट है ना उसमें इतने ज़्यादा एलोवेरा ग्रो कर गया है, तो उसी में से मैंने छोटे छोटे प्लांट निकाल के ना उनको ग्लास में डाल के किचन में रख लिया, ये ट्राई करने के लिए कि ये वाकई काम करता है कि नहीं। तो वाकई ये हैक काम कर गया और मेरे किचन में एक भी मछली नज़र नहीं आती है। तो साथ ही साथ मैंने बर्तन भी धो लिए थे और उसका पानी भी चेंज कर दिया था। तो आप भी के घर में भी अगर मछली आप लोगों को तंग करती है किचन में, तो ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करें, वाकई ये काम करता है। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं थी, वरना इसको मैंने मिट्टी में लगाना था, लेकिन फिर मैंने इसको पानी में लगा दिया, तो पानी में भी ये सही है, ख़राब नहीं किया, बल्कि उसकी रूट्स भी निकल रही हैं।
यहाँ पर जी साथ साथ खाना बन रहा था, साथ ही साथ मैंने जल्दी से सारे जो स्पाइसेस थे उनको अपनी जगह पे रखा, किचन क्लीन किया और जो बर्तन वॉश करने वाले थे फटाफट से वो भी वॉश कर लिए। क्योंकि जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मैं किचन में ही रहती हूँ, उस टाइम पर मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो भी मेरे काम है ना छोटे मोटे क्लीनिंग के हैं या कोई स्पाइसेस मुझे जो है ना पाउडर बनाना है, रोस्ट करना है, तो इस तरह के सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। सालन जी यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया था, पानी डाल के अभी मैंने रख दिया था कि ये सालन पकता रहे, साथ ही साथ ना मैं जल्दी से शामी बना लूँ। अच्छा, शामी मैंने कल बनाए थे। कल क्या हुआ कि इसका जो मिक्सचर है ना वो मुझसे पतला हो गया जब मैं इसमें अंडे ऐड कर रही थी। तो पहले मैं एक एक अंडा करके ना मिक्स करके तो बाद में 2 और अंडे डालती हूँ। तो कल मैंने एक ही साथ अंडे डाल दिए और जब मैंने मिक्स किया तो ये पतला हो गया था मिक्सचर। और मैंने कहा इस तरह तो शामी बनेंगे भी नहीं, टूटेंगे फ्राई करते हुए। तो यहाँ पर भी एक आप लोगों के साथ टिप शेयर कर देती हूँ जिनके शामी टूट जाते हैं ना। अच्छा, जो मेरी फ्रेंड्स हैं या मेरी सिस्टर वगैरह बनाती है ना, उनका यही मसला होता है कि शामी टूट जाते हैं, सही नहीं बनते। अगर आपका मिक्सचर जो है ना वो पतला होगा तो शामी 100% आपके टूटेंगे। जितना आप मिक्सचर को हार्ड रखेंगे, उसमें पानी नमी नहीं होगा, तो आपका जो है ना शामी कभी भी नहीं टूटेगा। अगर आपका पतला है, मिक्सचर बनाने में भी हाथों में चिपक रहा है, तो समझ लें आपके शामी टूटेंगे। तो इसलिए बिल्कुल ड्राई मिक्सचर हो, थोड़ा हार्ड हो, क्योंकि मुझे हार्ड शामी पसंद है। तो फिर मैंने इसके अंदर ब्रेड मंगवाई, ब्रेड क्रम्स बना के ना वो ऐड किए थे, वरना मैं शामी में कभी भी ब्रेड क्रम्स नहीं ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार मजबूरी थी तो बस ब्रेड क्रम ऐड किए थे और उसके बाद मिक्सचर सही हो गया था। और सुबह को ना अच्छा पहले मैंने बना के शामी रख दिए थे, वो फ्रीज हो गए थे, तो अभी मैंने उनको निकाल लिया था और उसके बाद अभी दूसरे मैंने बना के फ्रीज़ कर दिए हैं। तो फिर ये भी निकाल के इनको मैं फ्रीज़ करूँगी और उसके बाद दोबारा से फिर और बना लूँगी। इस बार मैंने शामी ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि किसी के घर भी हमने देने थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा बनाए हैं, वरना मैं कम ही बनाती हूँ। यहाँ पर जी चना दाल और चिकन का सालन भी बनकर रेडी हो गया था। जो मेरा डिनर का काम है ना वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि लंच में मैंने वाइट राइस बना लिए थे। वाइट राइस मैंने तड़के वाले बनाए थे, उसके अंदर एक प्याज डाला था, लहसुन डाला था, साथ में दोनों चीज़ें डाल के बस हल्का सा उसको सोते किया, जैसे उसकी खुशबू आई ना लहसुन की, तो मैंने पानी डाल दिया था। उसके बाद नमक डाला और बस सिंपली मैंने वाइट राइस बनाए थे। ये वाइट राइस बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये क्या किया होगा आप दोनों ने? किसने समेटना है सारा? श्यान ने। फैलाया किसने? मैंने आप दोनों को बोला हुआ इस साइड पर टॉयज नहीं लेके आया करो, उधर खेला करो बैठ के। हाँ, अब जल्दी से उठाओ, पापा आने वाले हैं। क्विकली बकेट लेके आओ, अब बकेट लेके आओ और सारे ये उठा के उधर रखो। ओके, गुड बॉय। देखो भाई लेके भी आ गए, अब जल्दी से हेल्प कराओ शयान की, लेके जाओ उधर सारे। अच्छा, काफ़ी मेरी सिस्टर मुझसे यही पूछती हैं कि जब मैं वीडियो शूट कर रही होती हूँ तो मेरे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कैसे आराम से बैठे होते हैं। तो आराम से नहीं बैठते हैं, काफ़ी मुझे आके तंग करते हैं, काफ़ी जो है ना क्लिप्स मुझे बार बार लेने पड़ते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सम टाइम खेल भी रहे होते हैं, सम टाइम काफ़ी तंग भी करते हैं। तो आज का हाल मैंने आप लोगों को दिखाई दिया कि उन्होंने पूरे घर में टॉयज़ फैलाए हुए थे, क्योंकि मैं भी बिज़ी थी, तो मैंने कुछ कहा नहीं कि कम से कम बिज़ी हैं। तो बस जी बच्चों ने सारे अपने टॉयज़ वगैरह टाइडी अप किए। उसके बाद फिर मैंने इनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया। प्यार भी करना होता है इनको जब काम में बिज़ी होती हूँ। तो उसके बाद फिर इनका डिनर का टाइम हो गया था। यहाँ पर मैं इनको डिनर करवा रही थी। माशाल्लाह बच्चों ने पेट भर के खाना खाया था, क्योंकि मेरे बच्चों के ऑल टाइम फेवरेट ये वाइट राइस हैं तड़के वाले। आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किए तो लहसुन डाल के और प्याज डाल के ज़रूर ट्राई करना है। इसको भूनना नहीं है, बस हल्का सा सोते करना है, तो बहुत ही मज़े के ये राइस बनते हैं। यहाँ पर जी बच्चों को मैंने डिनर कराया, उसके बाद फिर मेरा स्किन केयर का टाइम हो जाता है। तो बस जल्दी से मैंने आके अपना फेस वॉश किया एंड उसके बाद अपना फेस मास्क लगाया। मास्क उतारने के बाद फिर मैं अपने फेस पे लगाती हूँ क्यूब्स मैंने बना के रखे हुए कॉफ़ी के, वो लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मेरा टाइम हो जाता है कॉफ़ी का। इस टाइम पर मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, कभी कहवा पीने का दिल होता है तो कहवा पी लेती हूँ, थोड़ी हस्बैंड के साथ गपशप होती है और बस जी उसके बाद सोने का टाइम हो जाता है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।